बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय corresponding students. I hope you all are fine and safe. But today we are going to learn about the effects of temperature on solubility. कि बेटा जो solubility है उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि टेम्परेचर को कम करने से, टेम्परेचर को ज़्यादा करने से सॉलिबिलिटी पे जो है वो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेटी इफ़ वी डिक्रीज़ द टेम्परेचर एंड इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे टेम्परेचर जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो ओबियसली एक बहुत ही मेजर इसका जो है वो रोल होता है हर चीज़ के अंदर। सो सॉलिबिलिटी में भी इसका बहुत ही जो है वो रोल है, बहुत ही मेजर रोल है। हम अगर इसकी बात करें तो टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ most of the substances. So generally बेटे it seems that solubility increases with the increase of the temperature. अब देखें एक एग्जांपल है बेटे, आपको मैंने पहले भी ये बताई हुई है। सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हमने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें बेटे हमने देखा था कि आपके पास वाटर है, नॉर्मल वाटर है, आप उसमें जो है वो सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, या शुगर ले लें, शुगर को आप जो है वो डिज़ोल्व करते हैं। आप शुगर डिज़ोल्व करते जाते हैं उसी टेम्परेचर पे वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जो नॉर्मल आपने वाटर लिया था वही वाटर है, आप उसको जो है उसके अंदर शुगर ऐड करते जा रहे हैं। बट एक पॉइंट आएगा उसमें मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको जो है वो हीट करना शुरू कर देते हैं अपने सोल्यूशन को। जब आप हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर ही देना है ना, बिल्कुल बेटे हीट देना मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, उसका टेम्परेचर अप करना है, टेम्परेचर हाई करना है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा फिर बेटे, फिर होगा ये कि जो आपका जो सोल्यूशन है उसको टेम्परेचर देने से मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, यानी सॉलिबिलिटी जो है वो फिर से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो शुगर है वो फिर से सॉलेबल होना शुरू हो जाएगी। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे शुगर जो है वो वाटर के अंदर मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो पा रही थी, बट अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें जो है वो वाटर के को हीट अप कर रहे हैं, तो मज़ीद शुगर ऐड कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है, जो है आपकी जो शुगर है वो सॉलेबल हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है। तो यहाँ पे बेटे क्या लिखा हुआ है कि जनरली इट सीम्स दैट सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन के केस में तो ऐसा होगा कि आप हीट करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो सॉलिबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। सो व्हेन अ सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अ सॉल्ट इन अ सॉल्वेंट there are very different possibilities with the reference to the effect of temperature on solubility. We can see first one is heat is absorbed and the second one is heat is given out. First of all I will tell you about the heat is absorbed. बेटे आपने क्या लिया, सॉल्ट लिया, ठीक है। आप सॉल्ट कोई भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं सॉल्ट जस्ट सोडियम क्लोराइड ही नहीं है बेटे। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स लाइक potassium nitrate, sodium nitrate, potassium chloride as well. We have also a general and the simplest one and the बेटे जो common use होता है वो वाला that is sodium chloride, ठीक है। We will add this into water, the test tube becomes cold. सो बेटे हमने अगर ये वाले सॉल्ट्स लें, आपके पास जो रिएक्शन है वो भी दो तरह से होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एक्सोथर्मिक। बेटे एंडो मीन इनसाइड, इट मीन्स जो आपका रिएक्शन होगा वो उसको जो है वो हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए, और एक्सो मीन आउटसाइड, एग्जिट, इट मीन्स जो है वो रिएक्शन होगा जो भी वो हीट जो है वो इवॉल्व करेगा, यानी हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, रिलीज़ करेगा। सो बेटे व्हेन सॉल्ट्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के पोटेशियम क्लोराइड आर एडिड इन वाटर, देन व्हाट विल हैपन, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। जो टेस्ट ट्यूब होगी वो ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी बेटे, क्योंकि इस दौरान जो रिएक्शन है उस दौरान हीट जो है वो बेटे एब्जॉर्ब हो रही है, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो फिर क्या होगा, आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी वो जो है वो ठंडी हो जाएगी, और इस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें बेटे क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और क्या होगी, हीट भी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो आपके पास होगा।
सो बेटे हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि जब है बात तो बेटे वही हो रही है। अब एक में मैंने बोला कि लाजमी नहीं जो है वो रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्या, एक में हीट इवॉल्व होगी और एक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। सो बेटे हीट एब्जॉर्ब जो है वो इन सॉल्ट्स को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, है ना, तो उस केस में बेटे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। सोलिबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इस केस में क्या होगा बेटे, जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे यानी टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम दे रहे हैं ना टेम्परेचर, तो जब हमने टेम्परेचर देना है ना, तो उस केस में क्या होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो व्हेन वी विल प्रोवाइड द टेम्परेचर, सोलिबिलिटी विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। ठीक है, सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सोलिबिलिटी बेटे बढ़ जाएगी। So it means that heat is required to break the attractive forces between the ions of solute। अब इस केस में बेटे हमने हीट क्यों दी है, बेटे जो सोल्यूट था, लाइक हमने पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, ये सॉल्ट्स हमने ले लिए, दैट आर सोल्यूट्स। ये सोल्यूट्स हैं बेटे हमारे पास। बेटे जब हमने इनको जो है वो क्या किया था, इनके जो बेटा ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये जो हमने लिए हैं बेटा, दीज आर वेरी वेरी वेरी, दे हैव वेरी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनके आपस में जो है वो आइंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बेटे क्या है कि इनको आपस में तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो अभी इसको तोड़ने के लिए हीट रिक्वायर होती है, क्योंकि बेटे इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो हमें हीट देनी पड़ती है। हीट क्या करनी पड़ती है बेटे, हमें सिस्टम को देनी पड़ती है। ठीक है, इस साइन का मतलब क्या है, हीट हम देंगे। किस चीज़ को देंगे, अपने रिएक्शन को हीट देंगे। ठीक है, क्यों देंगे, ताकि बेटे उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएं, वीक पड़ जाएं। वीक होने से क्या होगा बेटे, फिर इस केस में आपके पास के आपका जो सॉल्ट सोल्यूट होगा बेटे, उसकी अपनी फोर्सेस कम हो जाएंगी और टेम्परेचर देने से वो फोर्सेस कम होने से क्या होगा, सोलिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बेटा अगर वो खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड के साथ इतना स्ट्रॉन्गली जो है वो अटैच है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके आपस में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। सो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ताकि उनकी फोर्सेस कम हो और वो वाटर के साथ इजीली डिज़ोल्व हो सके। बेटे आपके पास ये है वाटर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने KCl को ऐड करना है। बेटे अगर ये KCl इतने स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे कि इनको कोशिश करने पे भी ये टूटे ना, तो फिर क्या होगा, फिर तो ये मिक्सअप ही नहीं होंगे वाटर में। जब हम क्या करते हैं, इनको जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर। जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, सो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से जब हम इसको इसके अंदर लेके आएंगे, तो फिर ये इजीली इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। एम आई क्लियर। सो बेटे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे बेटे हमने इस साइड पे जो है वो सॉलिबिलिटी ली हुई है, इस साइड पे आपका जो है वो क्या है, टेम्परेचर है, ये वाला आपकी सॉलिबिलिटी है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम जो है वो सबकी मोस्टली की जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसके केस में डिक्रीज़ कर रही है, बाकी सबके केस में इंक्रीज़ ही कर रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, सॉलिबिलिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। सो इट मीन्स जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, जब हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और उस दौरान क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो क्या करेगा, उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा सेकंड केस है, वी हैव हीट इज़ गिवन आउट। हीट इज़ गिवन आउट का मतलब क्या है कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन को हमें हीट नहीं देनी पड़ी, बल्कि इट सेल्फ रिएक्शन ही जो है वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म। क्या होता है, जैसे इसको वाटर में ऐड किया जाता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। हालांकि हमने टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया, टेम्परेचर कोई भी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होता है। बट जैसे ही इन सॉल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो फिर क्या होता है कि रिएक्शन
हीट अप हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब होती है वो हीट अप हो जाती है। इट मीन्स के जो रिएक्शन है वो इट सेल्फ हीट जो है वो इवॉल्व रिलीज़ कर रहा होता है, हमें बाहर से एक्सटर्नल से जो है वो हीट देनी ही नहीं पड़ती। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। So in such cases, the solubility of salts with the increase of temperature, in such cases, attractive forces among the solute particles, इसमें क्या होता है बेटे, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना उनके दरमियान ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। जैसे ही वो वाटर में ऐड करते हैं तो वो जल्दी से टूट जाते हैं, हीट रिलीज़ हो जाती है, हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस तरह के रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें कि नो चेंज इन हीट, इन सम केसेस बेटे क्या होता है कि रिएक्शन जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया तो कोई चेंज नहीं, ना हीट रिलीज़ होती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, सो इस तरह का भी केस आता है कि जिसमें कोई ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ना हमें हीट देनी पड़ती ना हीट जो है वो इवॉल्व होती है। सो इन सम केसेस ड्यूरिंग a dissolution process neither the heat is absorbed nor the heat released. So when salts like sodium chloride is added in water, the solution temperature remains almost the same. टेम्परेचर का सोल्यूशन का क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। आपने देखा है पानी के अंदर कितनी दफ़ा नमक जो है वो मिक्स करके आपने देखा हुआ है, तो क्या कोई चेंज नहीं आता। सिंस एच केस इज टेम्परेचर हैज़ मिनिमम इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सो बेटे हमने आज देखा है कि जो सॉल्युबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है बेटे, फर्स्ट वन केस हमने देखा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सेकंड वन देखा जिसमें हीट इवॉल्व होती है, थर्ड वन देखा जिसमें कोई चेंज नहीं आता। बेटे फर्स्ट वन में हीट एब्जॉर्ब होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड वन में हीट रिलीज़ होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, हमें नहीं देना पड़ता। इस वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो जो हीट इवॉल्व का केस है, जब हीट जो है वो रिलीज़ होगी, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमने देखा कि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें जो है वो सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर दें तो टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ना हीट इवॉल्व होती ना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। सो बेटे दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।